मैं नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि एक सपना था मेरा कि मैं जब ये महाकाव्य पूरा करूँ पांचाली नाम, प्रतीक पांचाली नाम का, तो आशीर्वाद बापू जी का मिल जाए। और मेरा ये सपना पूरा हुआ। आज इस मंच से आप सभी की उपस्थिति में इस पुस्तक का विमोचन, इस पुस्तक का लोकार्पण बापू जी के हाथों हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने महाकाव्य में कहने की कोशिश की वो यही की कि सारे संसार के अंदर प्यार, मोहब्बत, इंसानियत रह सके, धर्म का वो रूप रह सके जो मानव धर्म है, उस रूप को सर्वोपरि स्थान देने की कोशिश की है मैंने इस महाकाव्य के अंदर। और ये कहने की कोशिश की है कि गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी ज़रूर कम होगी, किसी के पाँव से कांटा निकाल कर देखो। जो संदेश बापू जी देते हैं उसको मैंने इस काव्य के अंदर कहने की कोशिश की है। मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आप सबकी उपस्थिति में कर कमलों में बापू जी के कर कमलों से ये मेरा काव्य विमोचित हुआ, लोकार्पित हुआ। क्योंकि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। उनका साथ हमेशा मिलता रहा है, उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको नमन। मित्रों नमस्कार, मैं गाजियाबाद से डॉक्टर कुंवर बेचैन आप लोगों के बीच में हूँ। और आज मैं एक ऐसी बात शुरू कर रहा हूँ जो इससे पहले मैंने नहीं की थी। आप सभी को मालूम है कि मैंने प्रतीक पांचाली नाम से एक महाकाव्य लिखा है, जिस महाकाव्य में की जो नायिका है वो द्रौपदी है। मैंने इस महाकाव्य में द्रौपदी के जीवन को चित्रित तो किया ही है, लेकिन साथ साथ मैंने एक प्रतीकात्मक रूप में भी इसको लिया। मैंने द्रौपदी को मनुष्य की जिंदगी का प्रतीक माना, और ये माना कि जैसे द्रौपदी के 5 पति हैं, उसी प्रकार से जीवन के लिए भी 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है, 5 गुण चाहिए। द्रौपदी के 5 पति युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हैं। हम सभी जानते हैं जिंदगी में सबसे बड़ी आवश्यकता मानव धर्म की होती है। युधिष्ठिर मानव धर्म के प्रतीक है। जीवन को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, और बिना शक्ति के जीवन चलता नहीं। भीम को मैंने उस शक्ति का प्रतीक माना है जो मानव के लिए जरूरी है। अर्जुन को मैंने कर्म का प्रतीक माना। हम सभी जानते हैं कि संसार कर्म प्रधान है, यहाँ पर कर्म करना पड़ता है, तो अर्जुन को मैंने कर्म का प्रतीक माना है। नकुल को मैंने विज्ञान का प्रतीक माना है। जिस युग में रहते हैं, जिस समय का जो विज्ञान होता है, उस विज्ञान की आवश्यकता भी जीवन में पड़ती है, क्योंकि विज्ञान जो है व्यक्ति को थोड़ी सुविधाएं प्रदान करता है और जो कार्य क्षमता है उसको भी बढ़ाता है। इसलिए मैंने नकुल को विज्ञान का प्रतीक माना। सहदेव को मैंने कला का प्रतीक माना, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए सुविधाओं की आवश्यकता होती है, इसमें कोई शक नहीं, शारीरिक सुविधाओं की, लेकिन जो मानसिक खुराक है वो हमें कलाओं के माध्यम से मिलती है। संगीत के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से, वास्तुकला के माध्यम से, मूर्ति कला के माध्यम से, अन्य जितनी भी कलाएं हैं उन सभी कलाओं का अगर हमारे जीवन में कुछ न कुछ रहना होता है तो जीवन में रस रहता है, जीवन रसमय बना रहता है, रसमय बना रहता है। इसलिए मैंने इसका प्रतीक इस रूप में माना। तो द्रौपदी को जीवन का प्रतीक और 5 पति जो हैं उनको 5 इन शक्तियों का प्रतीक माना, जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं, जीवन चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं। मैंने इस महाकाव्य के अंदर द्रौपदी को एक और प्रतीक भी माना, और वो माना राष्ट्र और राष्ट्र की जनता का प्रतीक, प्रजा का प्रतीक। कोई भी राष्ट्र बहुत अधिक सशक्त होना चाहता है तो उसके लिए ये इन 5
शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। मानव धर्म में जो अहिंसा है, प्रेम है, परोपकार है, संयम है, अनुशासन है, ये मानव धर्म की आवश्यकता पड़ती है, तब देश का विकास होता है, किसी राष्ट्र का विकास होता है, कई प्रजा विकास कर पाती है। उसकी सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की प्रजा की सुरक्षा के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। ये थल सेना, जल सेना और ये वायु सेना, ये सब क्या है? ये भीम है, भीम का प्रतीक है। जैसे धर्म का प्रतीक युधिष्ठिर थे, ऐसे शक्ति का प्रतीक भीम है। किसी भी समाज को, किसी भी देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है कि वहाँ काम करने के साधन हों, कार्य करने के अवकाश मिलें। अर्जुन जो है कर्म का प्रतीक है। बिना कर्म के कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। कर्मठता बहुत प्रधान चीज है। उसको मैंने द्रौपदी को प्रजा मानते हुए, ये कर्म प्रधान संसार है, इसके लिए अर्जुन का प्रतीक माना। कोई भी राष्ट्र, आजकल बहुत वैज्ञानिक प्रगति हुई है, अगर विज्ञान का सहारा ना लिया जाए तो राष्ट्र बहुत अशक्त रहता है। आज किसी भी राष्ट्र के लिए विज्ञान की आवश्यकता बहुत है। कोई भी राष्ट्र विकास करना चाहता है तो उसके लिए विज्ञान की आवश्यकता होती ही है। इसलिए मैंने नकुल को विज्ञान का प्रतीक माना, राष्ट्र के संदर्भ में भी। इसी प्रकार सहदेव को कला का प्रतीक माना। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए, उसके सांस्कृतिक विकास के लिए, उसकी सांस्कृतिक धरोहर जो होती है वही बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि जीवन में रस पैदा करने के लिए आवश्यक होता है कि कलाएं उसके साथ रहें। किसी भी राष्ट्र का विकास जो है वहाँ की संस्कृति के माध्यम से, कलाओं के माध्यम से होता है। इसलिए मैंने सहदेव को कला का प्रतीक माना। ये सारे संदर्भ आते हैं और अनेक ऐसे संदर्भ आएंगे जहाँ पर दूसरे प्रतीक भी सामने आते हैं। मैंने कृष्ण को क्रांति का प्रतीक माना। जब सारे के सारे ये द्रौपदी के प्रति चुप हो जाते हैं और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है, प्रजा का चीरहरण हो रहा होता है, ये सारे चुप हो जाते हैं। धर्म चुप हो गया, शक्ति चुप हो गई, कर्म चुप हो गया, विज्ञान चुप है, कलाएं चुप हैं, तो छठी शक्ति का उदय होता है उसकी रक्षा करने के लिए, प्रजा की रक्षा करने के लिए, द्रौपदी की रक्षा करने के लिए। इसे क्रांति कहते हैं, जो कृष्ण के रूप में सामने आती है। तो ऐसे अनेक प्रतीक मैंने इसमें चुने हैं। इन प्रतीकों का जिक्र मैं आगे भी करता रहूँगा। तो मैंने अपने इस महाकाव्य का जो सारांश है, उसका जो प्रतीकार्थ है, वो आप लोगों के सामने इस समय प्रस्तुत किया है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा। नमस्कार, मैं गाजियाबाद से डॉक्टर कुंवर बेचैन अपने महाकाव्य, जिसका नाम प्रतीक पांचाली है, उसके प्रथम सर्ग की बात कर रहा हूँ। ये द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी है। इसमें केवल इतनी सी बात है कि एक नदी है, उस नदी में सोने के कमल बहते हुए चले आ रहे हैं और इंद्र खड़े हुए हैं। इंद्र देखते हैं कि सोने के कमल आ रहे हैं। ये आश्चर्य उन्हें हुआ, कहाँ से आ रहे हैं। ऐसा सोचकर वो जिधर से आ रहे थे उधर उस तरफ चल पड़े, उस दिशा में चल पड़े। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर आखिर में आकर के एक युवती, बहुत सुंदरी, वो कटे तक जल में खड़ी हुई है नदी में और रो रही है। उसके जो आंसू गिरते हैं वो सोने के कमल बन रहे हैं। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सोने के कमल बन रहे हैं। उससे पूछा कि तुम कौन हो। वो अपने बारे में बताती है। एक प्रकार से यहाँ नारी क्या है उस बात को मैंने लाने की कोशिश की है। अनेक प्रकार के आरोप लगाते हैं इंद्र पुरुष की तरफ से नारी पर, लेकिन नारी जो है, युवती अपना परिचय देती और बताती कि मैं वो हूँ। वो परिचय जो देती वो इसमें आएगा। जब पूछा तो वो युवती बाहर निकलती है और हाथ थमाती है अपना इंद्र को, और इंद्र जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं और कहती है वो मेरे पीछे पीछे आओ। वो पीछे पीछे चलते हैं इंद्र जी, तो वहाँ पहुँच जाते हैं। गुफा है, गुफा के ऊपर पत्थर रखा हुआ है और पत्थर को हटाती हैं और वो नीचे चले जाती है गुफा में। गुफा में क्या देखती है, वहाँ पर एक बहुत सुंदर पुरुष और एक सुंदर स्त्री चौपड़ खेल रहे हैं। उनके नीचे कुछ निगाह झुकी हुई है और इतने तल्लीन है, उन्हें कुछ नहीं पता चारों तरफ को क्या हो रहा है। इंद्र वहाँ पहुँचते हैं लक्ष्मी के साथ। ये लक्ष्मी है जो युवती थी। जब पहुँचते हैं तो इंद्र अपना ये अस्तित्व दिखाना चाहते हैं कि मैं इंद्र हूँ, और बताना चाहते हैं
उन लोगों को जो कि उस प्रकार से चौपड़ खेल रहे हैं। इंद्र ने बहुत कोशिश की, पाँव पटके और तरह तरह से मतलब संकेत किया कि वो खड़े हुए हैं, लेकिन वो इतने तल्लीन थे तो चौपड़ खेलने में कि उन्होंने ऊपर निगाह उठाई ही नहीं। इंद्र को बड़ा अहम हुआ कि मैं राजा, देवताओं का भी राजा हूँ और मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो सामने जो पुरुष था उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, और लेकिन तब भी वो तनिक भी विचलित नहीं हुआ पुरुष। मैं आपको बता दूं कि पुरुष शिव थे, शंकर थे, और जो चौपड़ खेलने वाली दूसरी थी वो पार्वती थी। शिव और शक्ति दोनों हो ये चौपड़ खेले थे, दुनिया की चौपड़ थी। और इंद्र जो हमें अहम में आ गए बहुत ज़्यादा, तो शिव ने अपने नेत्र खोले और सामने देखा तो इंद्र जो हैं काठ के हो गए। इंद्र काठ के हो गए। लक्ष्मी बहुत मन के अंदर दुखी हुई कि मैं इंद्र को लेकर यहाँ आई थी और वो काठ के हो गए। तो शंकर से, शिव से कहा कि महाराज आपने क्या कर दिया, मैं तुम्हें लेकर आई, सारा पाप मुझ पर लगेगा। तो संकेत में शिव ने कहा कि जो अहम है उनके अहम का निराकरण करना चाहता था। जिस व्यक्ति में अहम आ जाता है बहुत ज़्यादा, वो काठ का हो जाता है, उसका रस सूख जाता है, उसका जीवन सूख जाता है, उसके अंदर केवल कटता ही रह जाती है, केवल उसके अंदर कठोरता ही रह जाती है, काठ का उधर रस विहीन हो जाता है। इस बात को शायद उन्होंने संकेत किया क्योंकि वो काठ के हो गए थे। जब बहुत अनुनय विनय किया लक्ष्मी ने, तो शिव ने कहा कोई बात नहीं, जाओ तो मैंने छू लो, ये फिर वैसे ही हो जाएंगे। लक्ष्मी गई और उन्होंने जाकर के इंद्र को छुआ तो इंद्र जो फिर वैसे ही हो गई, यानी वो उनका स्वरूप जो जीवंत हो गई, अब वो काठ का स्वरूप उनका समाप्त हो गया। इंद्र ने देखा कि सामने शिव बैठे हुए हैं, तो उन्हें बहुत ग्लानि हुई अपने ऊपर कि मैंने शिव जैसे देवता को उस प्रकार से बुरा भला कहा। उन्होंने अनुनय विनय किया, उनसे क्षमा मांगी। शिव ने क्षमा कर दिया और कहा कि ऐसा है तुम्हें थोड़ा बहुत तो दंड अहम का मिलेगा ही। और ये बताया गया वहीं पर 4 इंद्र पहले से मौजूद थे उस गुफा के अंदर, और ये 5वें इंद्र थे। तो कहा तुम इन 4 इंद्रों के साथ यहाँ रहोगे, तुम्हें यहाँ रहना ही पड़ेगा कुछ दिनों के लिए गुफा में, ये दंड है तुम्हारा। हाँ, तुम मुक्त भी होगे कभी। लक्ष्मी बोली कि मैं क्या करूं, ये तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम भी इन इंद्रों के, ये 5 इंद्र हैं, इनके साथ रहोगी। और इस प्रकार से उन्होंने, शिव ने वरदान दिया। ये जय जयकार हुई। और तब जो है यह कहानी एक प्रकार से इस प्रकार की है कि 5 इंद्र जो हैं वो बाद में चल करके 5 पांडव हुए, और ये लक्ष्मी जो हैं वो द्रौपदी हुई। ये कहानी इसमें है। मित्रों में कुंवर बेचैन अपने महाकाव्य द्रौपदी यानी प्रतीक पांचाली के प्रथम सर्ग को पढ़ रहा हूँ, जिसमें ये दिखाया है कि इंद्र खड़े हुए हैं और सोने के कमल बहते हुए चले आ रहे हैं। तो उसमें वहां से मैंने इसको शुरू किया है। चंचल जल में कल 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 में उज्ज्वल उज्ज्वल विस्मय की लय में तैर रहे थे स्वर्ण कमल। चल जल की धवल पट्टिका पर स्वर्णिम अक्षर लिखते थे, मानो सरस्वती लक्ष्मी के कर प्रति स्वर्ण फूल चितवन दुकूल की लख यति गति अधरों पर उंगली धरे खड़ी थी सुरपति मत चिन्हित सरिता कोई मृदु लोलु लहर वह नवल विकल्पित घन दल में शुभ तड़ित प्रहर थे कमल भाल पर स्वेद बिंदु का स्वाभिमान। सत्कर्म मुरलिका में शुभ श्रम के गीत गान, प्रिय जल तरंग पर गुंजित मूर्तित राग अमर। लय ताल बद्ध अर्चित प्राणों पर नर्तित स्वर। चिंताकुल थे देवेंद्र कौन इसका कारण, ये स्वर्ण जलज कर रहे किस लिए जल धारण।
है कौन चलो देखें चलकर इसका उद्गम, है कौन चलो देखें चलकर इनका उद्गम, किस कनक लेखनी का है ये शुभ अक्षर क्रम। देखा तो खड़ी हुई थी अनुपम ज्योति प्रखर, लेकर नारी का रूप मौन में मुखर मुखर। वह नारिक जिसके दृग में से बह नव अश्रु अमल, वह नारिक जिसके दृग से बह नव अश्रु अमल, गिरते ही जल में बन जाता था स्वर्ण कमल। तुम कौन अश्रु में छिपी आशु निरुपम अनुपम, माया का आकर्षण नव ज्योति लता का भ्रम। क्यों छोड़ रही तुम अश्रु बिंदु दृग अंबर से, कर रही हृदय के टुकड़ों को बाहर घर से। तुम प्रिय मनोज की उंगली का गणनीय रूप, तुम प्रथम शिशिर के दर्पण में भुरभुरी धूप। तुम नारी या कि पाखंडवार या दृग छलना, करके जिस पर विश्वास पड़ा सबको जलना। तुम नारिक जिसके कारण सजते युद्ध स्थल, तुम एक के भाव की दृढ़ दरार घंतड़ित चपल। तुम गुण गणना के मंदिर की प्रार्थित विनती, तुम बाएं आई शून्य पुरुष बनता गिनती। बोली क्यों टूटा, बोलो क्यों टूटा नयनों का स्वर्णिम सपना, जो प्रथम अश्रु बनकर सोने का पुष्प बना। ये सारी बातें इंद्र, वो युवती जो नदी में खड़ी हुई थी कटी तक जल में, और उसके आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो स्वर्ण कमल बनते चले जाते थे, तब इंद्र ने उससे ये प्रश्न किया था। और बाद में उस रमणी ने भी उत्तर दिया, वो आगे बताता हूं। तो मैं प्रथम स्तर की कहानी सुना रहा हूं प्रतीक पांचाली की, जो मेरा महाकाव्य है उसमें। तो यहां तक बात कह चुका हूं कि वो इंद्र जो है नदी के किनारे खड़े हुए हैं, वो सोने के कमल बहते हुए देख रहे हैं। तो उसके ओरिजिन को, उसके उद्गम को देखने के लिए पहुंचते हैं। तो वहाँ एक स्त्री, एक युवती रमणी खड़ी हुई आधे जल में, अपने कमर तक के जल में, और वो आंसू बहा रही है। उसके आंसू जो हैं वो सोने के कमल बनते चले जा रहे हैं। तो इंद्र ने उससे प्रश्न किए थे जो मैंने अभी पीछे बताया। तो अब उसी से आगे की बात कर रहा हूँ, वो रमणी भी अब उत्तर देगी। धीरे धीरे नत नयन फैलते पंख हुए, थे प्रथम मधुमुदी सीप बाद में शंख हुए। देखा रमणी ने सम्मुख थे प्रिय इंद्र सरल, थी अंग अंग पर छटा घटा उज्ज्वल उज्ज्वल। थे शालिग्राम से लोचन पलकें अम्बुज दल, थे शालिग्राम से लोचन पलकें अम्बुज दल। मुख की मचिया पर शोभित थे शुचि नील कमल। बोली वह नवल नारी पहले निज नयनों से, फिर मन को अधरों पर धर मादक बयनों से। मैं नार रही मैं चिपीर चक्षु का तरल वार, मैं नार रही मैं पीर चक्षु का तरल वार। मैं संघर्षों की बहन वेदना की कुमार, मैं रुचिर रुचा की शाखाओं से झरी कली। मैं आंसू की गोदी में पली हुई मछली। मैं नर की दृप्त वासना का उत्कट निनाद, मैं नर की दृप्त वासना का उत्कट निनाद। मेरे अतिरिक्त न कुछ जन को रह सका याद, मेरे अतिरिक्त न कुछ नर को रह सका याद। मैं मधुर ध्वनि, मैं नूपुर ध्वनि, मैं कर कंकण की कलित कुणन। मैं तन का मधुमलावण्य लोचनों की चितवन। बोली थी पहले दृष्टि अधर थे बंद मौन, थी शब्दों में अनुभाव दर्पणों की दिठौन। बोली प्रिय देवराज आओ मेरे पीछे, मैं लक्ष्मी क्यों रोई सुन लो आंखें मीचे। जल से बाहर निकली गहबाह देवपति की, ले चली विजन की ओर चाल ले यति गति की। उसको
इंद्र को ले चली। कहीं कहाँ ले गई? वो एक पुरुष सम्मुख समीप हो बैठी थी एक नारी सरल। जहाँ ले गई गुफा थी, वो गुफा में उसके बारे में कह रहा हूँ। उस जगह इंद्र को लेकर खड़ी हुई अनुपम, जिस जगह बिछी थी चौसर, खेल रहे दो जन। एक दिव्य पुरुष चुपचाप लगाए सिद्धासन, बैठा था पांचों तत्व मानते थे आसन। नत नयनों में था व्याप्त अनोखा वशीकरण, त्रिभुवन भटकन की या वैभव की नई शरण। चौसर पर लिख वह एक पुरुष वह एक नारी, होकर तन्मय चौसर पर ही लिख रहे पराजय और विजय। तन्मयता में वे खोए बैठे थे, तन्मयता में वे खो बैठे थे निज सुध बुध। उन पर थे सभी व्यर्थ इन ऋतुओं के आयुध। थे इंद्र प्रतीक्षा में बोले ये युवक प्रवर, था किंतु युवक अतिमान खेलने में था किंतु युवक अतिमग्न खेलने में। चौसर जागा तब अहम देवपति का, कांपा थर थर नथुने फड़ के लाली छाई मुखमंडल पर। साधारण जन समझी थी जिनको सुरपति मत, थे वे शिव शक्ति थे शिव शक्ति सभी देवों की गहन नियति। थे अधर जलधि में शब्द ज्वार चल पड़ा उफन, बीहड़ जंगल सा हुआ स्वरों का नंदनवन। गरजे तरजे यो महा इंद्र बादल के इव, शिव से कर कहते जाते थे कटुतम वचन अशिव। शिव से कहते जाते थे कटुतर वचन अशिव। बोले शिव से फिर क्रुद्ध दृष्टि होकर सुरपति, तुम नहीं जानते क्या मेरा परिचय दुर्मति। जिसके सम्मुख ब्रह्मांड झुका मैं वही इंद्र, जिसके इंगित पर काल रुका मैं वही इंद्र। मैं वही इंद्र जो रहा ईश का रूपांतर, जिसके भय से भव भय हो जाते तितर बितर। ये सारा ही ब्रह्मांड रहा मेरे अधीन, मैं वंशी का कांटा सारा जग एक मीन। ये सूर्य चंद्र दोनों ही मेरे ये दो लोचन, ये सूर्य चंद्र दोनों ही मेरे दो लोचन। मैं क्रुद्ध हुआ तो सूर्य प्रेम में चंद्र वदन। फिर ये हुआ यों इंद्र वचन कटु से कटुतर थे शिव के प्रति, पर अब भी शिव अधरों पर थी निश्चल स्मित। ये दंभ चेतना का विराम जड़ता निर्झर, आशंका का उद्गम अनिष्ट का हस्ताक्षर। बस यही दंभ हावी है सुरपति के सिर पर, ये सोच रहे थे शिव शंकर प्रिय डमरूधर। चौसर पर थी बस दृष्टि ध्यान में था चिंतन, वे अहम भाव के व्याख्याता थे मन ही मन। वे अहम भाव के व्याख्याता थे मन ही मन। उस ओर इंद्र पर थे अपशब्दों के विषधर, जिनको वे अनुपम छोड़ रहे जिनको वे अनुपल छोड़ रहे थे शंकर पर। जो किंतु स्वयं विषकंठ कंठ जिसके फणिधर, क्यों अपशब्दों का गरल भला चढ़ता उस पर। ये सोच शंभु ने कुछ संकल्प किए शिवहित, जिन संकल्पों की बड़ी श्रृंखला रही अजित। पल एक दृष्टि जो उठी नई अनुपम अनुपम, थे उसके साथ कई संयम उपनियम नियम। इस महादृष्टि ने जब सुरपति का गात छुआ, तत्क्षण बिजली कौंधी वह सूखा काठ हुआ। चेतन तरुणाई पर जड़ता की त्वचा चढ़ी, तन पर झुर्री की पूरी अचानक ही मकुड़ी। सच है जब शिव दृष्टि उठी, तब दंभ मिटा। अंबर चुंबी श्रृंगों को भू पर दिया लिटा।
जय बोल चुके। अब ऐसे में एक जयकारा सा हुआ। और क्या जयकारा? जादू लक्ष्मी पर डाल गए थे नवलित स्वर, धीरे धीरे कांपे फिर खुलते गए अधर, उन पर भी उतरी दिव्य स्वरों की भव्य छटा, नवताल और लय में फिर महाराग प्रगटा, बट गया दिशाओं में शुभ वाणी का संचय, इस दम्भ विभंचक दृष्टि की जय हो जय। जय बोल चुके जब अधर लोचनों ने देखा, बन चुकी इंद्र की देह काठ तन की रेखा, स्तब्ध रह गया रमणी लक्ष्मी का तन मन, आंखों के सम्मुख छाया तिमिर सघन, कुछ देर मूर्ति की भांति खड़ी रह गई अपल, फिर आंखों में आंसू भर बोली विकल विकल, हे इंद्र किस लिए काठ हो गए तुम, बोलो खोलो नयनों के द्वार, अधर अम्बुज खोलो, शुच देह यष्ट की गरिमा कहाँ विलीन हुई, बोलो बोलो कुछ तो बोलो क्यों दीन हुई, मैं भी कैसी मूर्खा जो तुम्हें यहाँ लाई, प्रिय आ जागो मैं हूँ किसी नींद की अंगड़ाई, प्रिय जागो मैं हूँ किसी नींद की अंगड़ाई। जैसे कदली तरु गिरी शिव चरणों में, छटपटा रही थी दीन मीन व्याकरणों में, जो क्षितिज अंक में लेटे हों चुप श्यामल घन, यो शिव सम्मुख मूर्छित था आंखों का सावन, सुन करुण करुण ये रुदन शंभु ने दृग खोले, वे औढ़र दानी ढरे धरे मन से बोले, वो औढ़र धानी ढरे भरे मन से बोले, आंखों के सम्मुख खड़े हुए थे शिव शंकर, थी शक्ति साथ में और धरा थी जगर मगर, थी शक्ति साथ में और धरा थी जगर मगर, तब तनी भौं की अटनी हो गई थी ढीली, तपते मन की मिट्टी हो गई पुनः गीली, शुभ अधर लता पर खिले प्रीति कर शब्द सुमन, बोले शिव उस युवती से हो उत्फुल्ल बदन। क्या बोले? बोले शिव उस युवती से हो उत्फुल्ल बदन। कहा जाओ जाओ जाकर अब छुओ इंद्र का गात सुघर, जाओ जाकर अब छुओ इंद्र का गात सुघर, वह नहीं काठ इस क्षण से ही है जीवन धर, मैंने कब चाहा था अनिष्ट प्रिय सुरपति का, मैं केवल शत्रु कालू हूँ अहम वही मति का, शिव चरणों में झुक कर रुक रुक वो नारी सुघर, आ गई इंद्र की काश देह के निकट संवर, अंबुज कर से छू दिया इंद्र जीवंत हुए, अंबुज कर से छू दिया इंद्र जीवंत हुए, फिर शुष्क काठ से हरे भरे प्रिय वृंत हुए, तब युगल करों को जोड़ और कर मस्तक नत, शिव चरणों में निज अहम इंद्र ने किया विनत, फूटे कोपल से शिव शरण, फूटे कोपल से शिव अधरों पर नव नम्र बचन, निश्चय ही कहीं मातृ दे कहीं मरण देता है अहम सृजन, तुम में था अहम कि तुम सर्वोपर जगदीश्वर, त्रिभुवन का अभिजित तीर शौर्य अग्नि का दर्प प्रखर, जो शक्ति लिए तुम वो है नहीं तुम्हारी प्रिय, जो शक्ति लिए तुम वो है नहीं तुम्हारी प्रिय, इसकी दाता तो शक्ति और कोई सक्रिय। ऐसा कहकर ले गए इंद्र को शंभु वहां, थे चार इंद्र बंदी पहले से नित्य जहां, देखा उनको तो इंद्र रह गए थे हत प्रभु, निश्चय हो गया कांत मुख का विकसित सौरभ, निष्प्रभु हो गया कांत मुख का विकसित सौरभ, तब वो भी चिंतित हुए मिट गई दंभ निशा, तब अकस्मात शिव बोले करके सम्मुख मुख,
भोगो तुम भी इन इंद्रों से संग, भोगो तुम भी इन इंद्रों सहित सभी सुख दुख। आओ तुम भी इस बड़ी गुफा में बंद रहो, स्वच्छंद अहम पर स्वयं सिद्ध प्रतिबंध रहो। सुनकर शिव के ये वचन इंद्र कांपे थर थर, रुंध गया कंठ सूखा मुख बहा स्वेद निर्झर। गिरते पड़ते कुछ शब्द बड़ी कठिनाई से, अधरों तक आ पाए मन की अंगनाई से। हे महारुद्र हे शिव हे जल संहार शक्ति, आसक्ति भोग में होकर भी अद्भुत विरक्त। अब क्षमा करो हे आदि देव, अब क्षमा करो, मेरी जीवन झोली में शुभ आशीष भरो। बोले शिव जब तक हो न अहम ये खंड खंड, तब तक कुछ दिन तो सहो दंभ के लिए दंड। फिर इस कारा से मुक्ति प्राण प्राप्त कर विनय लिए, फिर इस कारा से मुक्ति प्राप्त कर विनय लिए। बन जाओगे तुम मृत्युलोक के दिव्य दिए, तुम तिमिर गेह में भर दोगे आलोक नवल। शीतल शीतल निर्मल निर्मल उज्ज्वल उज्ज्वल, तुम 5 इंद्र बन 5 इंद्रियों की उपमा। बन लोगे बाह्य कर लोगे बाह्यंतर जगतों की परिक्रमा। आकाश अग्नि जल क्षिति जल, आकाश अग्नि जल क्षिति नभु, शुभ चंचल समीर। ये 5 तत्व पाएंगे तुम में ही शरीर। तुम धर्म शक्ति शुभ कर्म और विज्ञान कला, 5 के प्रतिनिधि बन दोगे शुभ ज्योति जला। तुम महाबली होकर पूजित होगे अनुदिन, तुम सान सृष्टि में होगा कोई हाँ तुम बिन। ये कहकर डर कर तुमसे कहो न कौन गया, ये कहकर डर कर तुमसे कहो न कौन गया। थर्राहट पाएगी तुमसे आकार नया, तुम राष्ट्र संस्कृति के बनकर 5 प्रिय सुत। धर दोगे अंधियारी रजनी में शुभ विद्युत, आशीषों की अंजलि से पाकर शब्द सुमन। बोले सुरपति उन महारुद्र से नम्र वचन, हे प्रभु आप हैं सदा सदा ही चिर विजयी। तीनों लोकों में मेरा यश हो गया क्षयी, रह अहंकार में चूर पतन पथ तथ रथ हाँका। रह अहंकार में चूर पतन पथ रथ हाँका, अपने अतिरिक्त शक्ति को सबकी कम आका। अमृत घट देकर हमें स्वयं विष चषक मिला, तुमने उसके ही सम्मुख मुझ दुर्मति ने दंभ किया। हंस पड़े महाशिव सुनकर सुरपति की वाणी, हंस पड़े महाशिव सुनकर सुरपति की वाणी। बोले प्रिय कितने रंग बदलता है प्राणी, बोले रंग बदलता है प्राणी। राजा होने का अहंकार। तो बोले बहु हंस पड़े महाशिव सुनकर सुरपति की वाणी। बोले प्रिय कितने रंग बदलता है प्राणी। फिर नारी और भी घुमा जलज से प्रिय लोचन। बोले शिव करने को रहस्य का उन्मोचन। हे देव स्वयं तुम आदिशक्ति, तुम ऋतंबरा, तुम हो लक्ष्मी की अंश स्वरूपा चारों तरह। तुम भी जाओ उस मृत्यु लोक में देह धरो, इन 5 को निखार तुम भी निखरो संवरो। ये इंद्र नहीं ये 5 इंद्रियां हैं निरुपम, तुम भोग्या बनकर इन्हें बनाना सुंदरतम। बोली लक्ष्मी जय शिव जय शिव जय शिव शंकर, जय महारुद्र जय महादेव जय शक्ति अमर। जो भी शासन कर रहे आप स्वीकार मुझे,
जो भी शासन कर रहे आप, स्वीकार मुझे दो मृत्यु लोक को चलने का अधिकार मुझे। इतना कहकर ये सारा दृश्य विलीन हुआ, इतना कहकर ये सारा दृश्य विलीन हुआ। फिर इसी मंच पर नया दृश्य आसीन हुआ, इसी मंच पर नया दृश्य आसीन हुआ।